जाते हैं। उस स्कूल को बंद कर दिया जाए जिस स्कूल में बिट्टू बजरंगी जैसे लोग पैदा होते हैं। जो मेवात के जो दंगे हुए हैं उसमें मोनू यादव और बिट्टू लोहार ओबीसी समाज को टारगेट किया गया है, लेकिन ये ओबीसी कहीं भी आपको ना तो पुजारी दिखाई देगा और ना गल्ले का मालिक दिखाई देगा। जब मलाई खानी होती है, ऐसी हॉलों में भाषण देने होते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री और इतने लाखों करोड़ों बाबा आ जाते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर भाई भाई से लड़वाना होता है तो मोनू मानेसर, मोनू यादव और बिट्टू लोहार याद आते हैं। तो मैं अपील करती हूं अपने मुस्लिम भाइयों से भी कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी आपस में न लड़े, उस स्कूल को बंद कर दे जिस स्कूल में मोनू मानेसर बनाए जाते हैं। उस स्कूल को बंद कर दिया जाए जिस स्कूल में बिट्टू बजरंगी जैसे लोग पैदा होते हैं। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जहां बटन दबाओ कहीं भी जाएगा कमल पर बीजेपी सांसद के ईवीएम के बयान पर मचा हड़कंप। कहा ईवीएम सेट करते हैं मोदी जी। वीडियो वायरल होते ही खुल गई है पूरी की पूरी मोदी सरकार की पोल। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में एक और 50% कमीशन का पत्र वायरल। कांग्रेस पार्टी ने लपका मुद्दे को, शिवराज सरकार पर बोला बड़ा हमला। बुरी फंसी भ्रष्टाचार में शिवराज सरकार को लगा तगड़ा झटका। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, कारगिल से राहुल गांधी के ऐलान के बाद बिगड़ा मोदी का समीकरण, सियासी समीकरण और 56 इंच का सीना भी हुआ ढीला। चौथी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिमों ने कर दिया ऐलान। कहा सरिया में बदलाव कतई किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। और बीएचपी नूर में ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ी। सुरेंद्र जैन ने क्या कुछ ऐलान किया ये भी हम आपको बताए देंगे। लखनऊ से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का ऐलान, ईडी और सीबीआई और बुलडोजर से हम डरने वाले नहीं हैं। अमेठी में चुनाव को तैयारियों के बीच नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। अगली खबर में बताएंगे दोस्तों, बिग ब्रेकिंग हो गया ऐलान, राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा ऐलान और स्मृति ईरानी को लग गई लंका। तो वे करके जान लेना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, बटन कहीं भी दबाओ वोट कमल को ही जाएगा, आएगा तो पीएम मोदी ही। बीजेपी सांसद के बयान से मच गई है खलबली। क्या केंद्र की बीजेपी सरकार चुनाव जीतने के लिए ईवीएम को हैक कराती है? क्या अलग अलग राज्य में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने ईवीएम को हैक कराया है? यह सवाल इसलिए मजबूती से पूछा जा रहा है क्योंकि बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद कुमार ने यह बयान दिया है। बीजेपी सांसद ने कहा है कि बटन कोई भी दबाओ लेकिन वोट कमल को ही जाएगा। उनके बयान से विपक्ष के आरोपों को और मजबूती मिल गई है। बीजेपी सांसद अरविंद कुमार के बयान को आपको बता दें, वीडियो में आपने सुना भी है। बीजेपी सांसद अरविंद कुमार ने निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आप नोटा को देंगे तो मैं जीतूंगा, अगर आप कार को देंगे तो मैं जीतूंगा यानी बीआरएस को, अगर आप हाथ यानी कांग्रेस को दोगे तो भी कमल ही जीतेगा। तो तेलंगाना में ईवीएम सेट करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी साफ दिखाई दे रही है। इनके सांसद से ये बात क्लियर हो जाती है। एक और खबर निकल के आई है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की एक और पोल खुली। बीजेपी के 50% कमीशन खोर नेताओं की श्रृंखला और बढ़ी है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के ने एक और मुद्दा लपक लिया है जिसमें 50% कमीशन का एक और पत्र वायरल हुआ है। ग्वालियर, रीवा, सागर और निवाड़ी के बुरहानपुर के समाज सेवी बालचंद सिंधे का पत्र वायरल हो गया है। वायरल पत्र में इंदौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीजेपी नेता अर्चना चिटनीस को 50% कमीशन खोरी की शिकायत की गई है। शिवराज मतलब मिस्टर 50%। ये खुलासा वायरल पत्र में इंदौर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बीजेपी नेता अर्चना चिटनीस ने, यानी बीजेपी नेता ने ही इस 50% कमीशन की पोल खोल दी है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही जो है वो लगातार 50% की कमीशन सरकार, 50% की कमीशन वाली सरकार पर हमलावर है और शिवराज सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल आएगा कौन, शिवराज सिंह या फिर कमलनाथ, कांग्रेस या बीजेपी? भी कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। एक और खबर निकल के आई है, चाइना की जमीन हथियाने पर पीएम मोदी नहीं बोल सकते हैं। कारगिल में गरजे राहुल, कहा चाइना ने कब्जा कर ली हमारी हजारों किलोमीटर जमीन, 56 इंच के मोदी कुछ नहीं कर पा रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। कारगिल में राहुल गांधी ने दावा किया कि हिंदुस्तान के हजारों किलोमीटर जमीन चाइना ने छीनी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में विपक्ष के साथ बैठक में झूठ बोलते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई को इस बात की जानकारी दी। और आपको बता दें, लद्दाख दौरे के तहत कारगिल पहुंचे राहुल गांधी ने कहा है कि लद्दाख एक रणनीतिक जगह है और ये बात साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की ज़मीन हथिया ली। हजारों किलोमीटर ज़मीन चीन ने हमसे छीनी है।
दुख की बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री ने विपक्ष की बैठक में कहा है कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया। यह सारा सा झूठ है और लद्दाख का हर व्यक्ति ये बात जानता है कि लद्दाख की ज़मीन चाइना ने ले ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, समान नागरिक संहिता पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरिया से बदलाव मंजूरी नहीं, इस संविधान में दिया गया मौलिक अधिकार है हमारा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत के विधि आयोग से कहा है कि सरिया के मूल रूप प्रारूप में भी एक भी बदलाव से उसे मंजूर नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है और ये मौलिक अधिकार है। इसमें कहा गया है कि कुरान और सुन्ना पैगंबर के शब्द और कार्य पर आधारित सरिया कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ में बदलाव नहीं किया जा सकता है, जबकि इत्तेहाद यानी इस्लामी विद्वानों की राय समय और परिस्थितियों के साथ भिन्न हो सकती हैं। आपको बता दें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में बुधवार को समान नागरिक संहिता पर अपना रुख बताने के लिए विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी से मुलाकात भी की थी। अगली एक और खबर निकल के आई है, बीएचपी नूह में ब्रजमंडल यात्रा पे अड़ी, सुरेंद्र जैन बोले 28 अगस्त को दलबल के साथ होगा जलाभिषेक, स्वरूप बदलने को तैयार। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर फिर से हिंदू संगठन मैदान में आ गए हैं और सावन के आखिरी सोमवार 28 अगस्त को अधूरी रही ब्रजमंडल यात्रा को पूरी करने का ऐलान किया गया है। हालांकि तनाव के हालात और G20 सम्मेलन को देखते हुए प्रशासनिक सूत्र यात्रा को स्थगित होने का दावा कर चुके हैं और अब विश्व हिंदू परिषद VHP ने ये कहकर प्रशासन को सख्ते में ला दिया है कि 28 अगस्त को हर हाल में ब्रजमंडल यात्रा पूरी की जाएगी। यात्रा को स्थगित होने के दावे पर उपहास उड़ाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने गुरुग्राम में कहा है कि आगामी 28 अगस्त को नूह में दल बल के साथ हर दल में ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं रोक के बावजूद भी लगातार हिंदूवादी संगठन इस तरीके के आड़े हुए हैं। एक और अपडेट, लखनऊ से यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का ऐलान, ईडी सीबीआई और बुलडोजर से हम डरने वाले नहीं हैं। दरअसल कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गुरुवार को लखनऊ पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस ईडी सीबीआई और बुलडोजर से डराया जा रहा है, मैं उस बुलडोजर को भी मोड़ देने का काम करूंगा। अजय राय गुरुवार को लखनऊ में अपना पदभार ग्रहण करने के बाद वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अजय राय ने कहा है कि आज चारों तरफ भय का वातावरण बना हुआ है। ईडी सीबीआई और बुलडोजर से लोगों को डराया जा रहा है और हम डरने वाले नहीं हैं। कार्यकर्ताओं के लिए जान की बाजी भी लगानी पड़ जाए तो मैं तैयार हूं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने अजय राय ने अपने शपथ ग्रहण से पहले शक्ति प्रदर्शन किया। वो गुरुवार को वाराणसी से कई दर्जन गाड़ी काफिलों के साथ लखनऊ पहुंचे और काशी के पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें शपथ दिलाई। शपथ के बाद अजय राय ने कहा है कि मोदी योगी की दमनकारी सरकार है। आज 24 तारीख से 2024 फतह की तैयारी की जाएगी। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, बिल्किस के दोषी नहीं कर सकते हैं, सज़ा माफ़ी के आदेश पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की टूक। दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि बिल्किस बानो मामले के दोषी जिनकी सज़ा माफ़ी के आवेदन पर शीर्ष अदालत के पहले आदेश के अनुसार गुजरात सरकार ने विचार किया था, ये तर्क नहीं दे सकते कि सज़ा माफ़ी के आदेश पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। एक दोषी की ओर से पेश वकील को जस्टिस बीबी नागरत्ना और उज्जवल भुइया के पेट ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश के कारण छूट आदेश का कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये आदेश छूट की प्रक्रिया का प्रारंभिक बिंदु था, वो शुरुआती थी, अंत नहीं। चुनौती अंत को दी गई है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कही गई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें लगातार भारत का झंडा जो है वो झुकाया है मोदी सरकार ने। तिरंगे के साथ नहीं खेल सकेंगे पहलवान, ये तगड़ा झटका लगा है। खिलाड़ियों धरने कुश्ती संघ के निलंबन। विश्व कुश्ती संस्था UWFI ने समय पर चुनाव नहीं कराने के चलते भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया और एक निलंबन तक पहलवान किसी भी प्रतियोगिता में भारत के ध्वज तले नहीं खेल पाएंगे। इसका पहला असर विश्व कुश्ती चैंपियन में दिखेगा और जहां भारतीय पहलवान ध्वज तले नहीं खेल सकते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 16 सितंबर से सर्बिया के बेलग्रेड में होगा, जहां भारतीय पहलवान तटस्थ खिलाड़ी के रूप में हिस्सा लेंगे। ये चैंपियनशिप अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी है। भारतीय ओलंपिक संघ कुश्ती को कामकाज देखने के लिए 27 अप्रैल को तदर्थ समिति की नियुक्ति थी। भूपेंद्र सिंह बाजवा की अगुवाई में तदर्थ समिति को 45 दिनों के अंदर चुनाव कराने की समय सीमा सौंप दी गई है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। जिस तरीके के ये कहीं ना कहीं भारत की बदनामी है, ये भारत का अपमान है, इसे आप कैसे देखते हैं।
अगली एक और अपडेट, उस स्कूल को बंद कर देना चाहिए जिस स्कूल में मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे नफरती होते हैं। आज ओबीसी समाज को जो है वो आगे करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कर रही है मोदी सरकार। सुनिए क्या कुछ कहना है। उस स्कूल को बंद कर दे जिस स्कूल में मोनू मानेसर बनाए जाते हैं, उस स्कूल को बंद कर दिया जाए जिस स्कूल में बिट्टू बजरंगी जैसे लोग पैदा होते हैं। जो मेवात के जो दंगे हुए हैं उसमें मोनू यादव और बिट्टू लोहार ओबीसी समाज को टारगेट किया गया है, लेकिन यह ओबीसी कहीं भी आपको ना तो पुजारी दिखाई देगा और ना गल्ले का मालिक दिखाई देगा। जब मलाई खानी होती है, एसी हॉलों में भाषण देने होते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री और इतने लाखों करोड़ों बाबा आ जाते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर भाई भाई से लड़वाना होता है तो मोनू मानेसर, मोनू यादव और बिट्टू लोहार याद आते हैं। तो मैं अपील करती हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से भी कि SC ST OBC माइनॉरिटी आपस में न लड़े, उस स्कूल को बंद कर दे जिस स्कूल में मोनू मानेसर बनाए जाते हैं, उस स्कूल को बंद कर दिया जाए जिस स्कूल में बिट्टू बजरंगी जैसे लोग पैदा होते हैं। आज बिट्टू बजरंगी अकेला रो रहा है, अकेला गालियां सहन कर रहा है, उसका परिवार अकेला सारे दुख सहन कर रहा है। जो उसके साथ दंगा भड़काने में शामिल थे वो कहां चले गए, वो कहां चले गए सारे मंदिर के पुजारी, वो धर्म के ठेकेदार? क्यों ओबीसी को आपस में लड़वा रहे हैं SC ST को? मैं पूछना चाहती हूँ, मणिपुर में 3 महिलाओं का नग्न घुमाया गया। महाभारत की द्रौपदी के लिए बहुत बड़ा कपड़ा आ रहा था, साड़ी पे साड़ी आई जा रही थी, लेकिन मणिपुर की 3 महिलाओं के लिए 1 मीटर कपड़ा भी आसमान से कहीं आता नजर नहीं आया। यानी वो महाभारत काल्पनिक थी या आज की जो सच्चाई है वो हकीकत है। फूलन देवी का दौर हम भूल गए हैं। जब फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों को सजा दी थी, उसके बाद गैंग रेप बंद हो गए थे, कुछ समय के लिए बलात्कार बंद हो गए थे, नग्न स्त्रियों को घुमाना बंद हो गया था, लेकिन जब जो है एक सांसद महिला फूलन देवी को मार दिया गया, तब दोबारा निर्भया कांड, अंजलि कांड, दिल्ली कैंट कांड, निर्भया कांड, मनीषा वाल्मीकि कांड, बिल्किस बानो कांड और मणिपुर की 3 महिलाओं का नग्न घुमाना और गैंग रेप करना। तो यानी वायलेंस, कैसे वायलेंस छोड़ दे? वायलेंस महिलाओं ने छोड़ दी, फूलन देवी अगर खत्म हो गई तो यहाँ पे महिलाओं की दरिंदगी जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अगर संविधान बदल गया तो हम महिलाओं की वही हालत होगी जो हमारी आजादी से पहले हुआ करती थी कि हमें स्तन ढकने के लिए भी कपड़ा जो है हमें हमारे लिए नहीं था, टैक्स देना पड़ता था हमें। मैं भाई साहब, आप नोटा पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप गाड़ी पे कार पे डालो मैं ही जीतूंगा, आप हाथ पे डालो जीतेंगा तो कमल ही। हम आपके बेनिफिट के लिए आएगा तो इतना तो आएगा तो मोदी।